Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিদ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगौरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां चहि कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भांचा कल्पतरु भच्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जन से 30 नंबर श्लोका 30। अर्जुन का ये तीसरा नंबर श्लोका अर्जुन ने बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान को। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट न च शक्नुमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। Again now Srimad Bhagavad Gita as it is से फर्स्ट चैप्टर विसर्जन से 30 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। मैं नीचे का तरफ काट करके थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ऊपर का तरफ भी बोल सकते हैं और नीचे का तरफ काट करके भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बंगाली में। इस श्लोक का ऊपर न ना च ओ शुक्नोमी शुक्नो होय सक्षम होय অবস্থাতুম স্থিত থাকতে
ভ্রমতি বিস্মরণ হচ্ছি, ইব যেন, চ এবং, মে আমার, মন মন, নিমিত্তানি কারণসমূহ, চ ও, পশ্যামি দেখছি, বিপরীতানি বিপরীত, কেশব হে केसी दानवहत्ता श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। इधर वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगोली में। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से फर्स्ट चैप्टर विसर्जों से 30 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। न च शुक्नोमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। इसका बेंगोली अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। इस श्लोक का, हे केशव আমি এখন আর স্থির থাকতে পারছি না, আমি আত্মবিস্মিত হচ্ছি এবং আমার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হচ্ছে, আমি কেবল অমঙ্গল সূচক লক্ষণসমূহ দর্শন করছি। हरे कृष्ण। 30 नंबर श्लोका में अर्जुन ने बताने को जा रहे, हे केशव, केशव बोल के सम्मान दे रहे। केशव कृष्णा का और एक नाम है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्णा का नाम केशव क्यों है? इसका 2-3 मीनिंग्स है। एक, दानव लोगों को हत्या किया था तो डीमोन कहा जाएगा, और ब्रह्मा और शिव जी को भी पिता है केशव, मतलब शिव जी को, ब्रह्मा जी को, सबको बनाया कृष्ण भगवान ने, इसलिए उसका और एक नाम केशव। और केस बोलेगा तो बाल जो हेयर होता है उसको भी रक्षा करता है, जैसा लीला का टाइम पे बताने को जा रहा। तो ऐसा केशव कृष्णा का बहुत मीनिंग्स है, तो इधर 2-3 महीने बताया, इसलिए इसका नाम है केशव बोल के सम्मान दे रहा। और बताने को क्या जा रहे, मैं और खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मैं अभी खड़ा हुई नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड एकदम मतलब डेंजरस होते जा रहे हैं। मेरा जो हार्ट है वो फाट रहा है, और जितना सारी मैं लक्षण सिम्टम्स देख रहा हूँ सब कुछ परफेक्ट नहीं है। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि अपना आत्मीय स्वजन का ऊपर ज़्यादा फोकस देते हुए, मतलब ये सोच रहा है जो ये आत्मीय स्वजन अपना है, ऐसा बहुत मतलब क्या बोलते हैं, अपना सोचना बा बहुत उसका ऊपर इंटरेस्ट रखना, वो ऐसा एक मार्ग हो जाता है। वो कोई भी होने दो। तो इधर अर्जुन का वही हो रहा है, आत्मीय स्वजन का ऊपर ऐसा देखने का साथ साथ उसको जैसा लग रहा है जो मैं और खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मैं ऐसा बहुत कठिनाई में हूँ। यही केशव कृष्ण को बता रहे। और जितना सारी मैं देख रहा हूँ सभी परफेक्ट मार्ग में नहीं है, अमंगल सूचक, मतलब इतना परफेक्ट मार्ग में मेरे को दर्शन नहीं हो रहा है। ये लक्ष्मण जो है, ये सिम्टम्स थोड़ा डेंजरस लग रहा है मेरे को। ओके, हरे कृष्ण। आज का श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बताने को जा रहा है। ये श्लोक का तात्पर्य जो प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं हम लोग देख लेता हूँ। पहले बेंगोली में तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन অধৈর্য হয়ে পড়ার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে থাকতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন এবং তার মানসিক দুর্বলতার কারণে তিনি आत्मविस्मित हुए पड़ेছিলেন। देखिए इधर वही बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। चल रहे श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज फर्स्ट चैप्टर विसर्जों से 30 नंबर श्लोका का तात्पर्य का ऊपर अर्जुन ने और धैर्य बोलेगा तो जितना टाइम तक रुक सकता है रुका, उसका बाद और वो रुक नहीं सकता, ऐसा हो गया, उसको अधैर्य कहा जाता है। जो एकदम मैं और नहीं रुकूंगा, अभी यहाँ से निकल पड़ता हूँ, ऐसा जो बात है इसको अधैर्य कहा जाता है। इसलिए अर्जुन का और रुकने का इच्छा नहीं है। बैटलफील्ड से वो ऐसा देखने का साथ साथ बहुत मानसिक मतलब मन का ऊपर
मन का ऊपर दुर्बलतार कारण हो गया। कैसे? आत्मविस्मित होने गया, मतलब आत्मा को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा हो गया। बहुत वीकनेस हो गया, मतलब चिंतन हो रहा है जो क्या होगा नहीं होगा एवरीथिंग, क्योंकि बहुत मेटीरियल जगत का ऊपर फोकस दे रहा है अर्जुन ने। इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ चल रही तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 30 নম্বর শ্লোকা का फर्स्ट चैप्टर का। জড়জগতের বিষয়ের প্রতি অত্যাধিক আসক্তি মানুষকে এভাবে মোহচ্ছন্ন করে ফেলে। ভয়ং দ্বিতীয়াভি নিবেশতঃ সাত ভাগবতমে 11.2 চ্যাপ্টার 37 নম্বর শ্লোকা में এই ধরনের ভীত মানসিক ভারসাম্যের অভাব তখনই দেখা দেয় যখন মানুষ জড় অবস্থা দ্বারা অত্যন্ত প্রবাহিত পড়ে। हरे कृष्ण। इधर प्रभुपाद जी लिख रहे जो मेटीरियल जगत के लिए अर्जुन का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट विषय वस्तु का ऊपर फोकस पड़ गया, इसलिए उसने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता है, मोहच्छन्न हो गया। इसलिए 11.2 चैप्टर 37 নম্বর श्लोका में भागवतम में बताया गया ऐसा मानसिक होने का साथ साथ मनुष्य क्या करता है, अत्यंत दुर्बल वीकनेस हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका कारण क्या है, मेटीरियल जगत का आसक्ति बजाय रखना। ओके, अर्जुन इतना बड़ा मतलब धनुर्धर होते हुए भी मेटीरियल जगत का आसक्ति में उसको थोड़ा डाउन करने को जा रहे हैं, क्योंकि अपना आत्मीय स्वजन को देखने का साथ साथ। हरे कृष्ण। अर्जुन যুদ্ধক্ষেত্রের করণ পরিণতি কেবল দর্শন করছিলেন না, শত্রুর বিরুদ্ধে জয় লাভ করেও তিনি সুখী হতে পারতেন না। এখানে নিমিত্তানি বিপরীতানি উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষ যখন আশা করতে গিয়ে কেবল নিরাশায় দর্শন করে তখন সে মনে করে আমি কেন বেঁচে আছি। সকলেই তার নিজের জন্য এবং ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে আগ্রহী, ভগবানের বিষয়ে কেউই আগ্রহী নয়। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতে অর্জুন তার প্রাকৃত স্বার্থ বিষয়ে অজ্ঞানতা প্রদর্শন করেছে। মানুষের প্রাকৃত স্বার্থ নিহত রয়েছে বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণেরই মাঝে। মায়াবদ্ধ জীবেরা এই কথা ভুলে যায় আর তাই তারা জড়জাগতিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। অর্জুন মনে করেছিল যে তার পক্ষে যুদ্ধ জয় লাভ করাটা হবে মর্ম বেদনার কারণ মাত্র। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आज का श्लोका का ऊपर फर्स्ट चैप्टर विसर्जक से 30 নম্বর श्लोका का तात्पर्य प्रभुपाद जी देने को जा रहे इस श्लोक का ऊपर। अर्जुन बैटलफील्ड में ऐसा अपना आत्मीय स्वजन को देखने का साथ साथ उसका मतलब बहुत प्रेशर में आ गया, जो टेंशन कहा जाएगा। तो इधर उसको वो सोच रहा है जो अगर मेरा शत्रु को मार के मतलब अपना आत्मीय स्वजन को जंग में हरा के मैं राज्य सुख भोग करूँ तो मनुष्य लोग क्या सोचेगा। अपना आत्मीय को मार के तुम ऐसा राज्य में सुख उतर रहे, ऐसा कारण बसती वो सोच रहे। निमित्तानी विपरीतानी उक्ति ये बहुत तात्पर्यपूर्ण कहा जा रहा है। और मनुष्य क्या है, एनी टाइम मेटीरियल जगत के लिए मतलब ज़्यादा फोकस दे रहा है। तो इसलिए कोई कोई मनुष्य ऐसा भी होता है, बहुत सारी मेटीरियल जगत में कोई कोई कर्म करता है, जैसा मैं बताने को जा रहा हूँ। कोई कर्म करते हुए बहुत सक्सेसफुल के लिए सोच रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ, कोई मनुष्य अगर पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहा है 2, 3, 4, 5 ऐसा अच्छा तरफ से मार्ग में चल रहे, अगर चलते चलते थोड़ा सा भी डाउन हो जाए वो क्या सोचेगा, मेरा क्या गलती हुआ जो मैं डाउन हो रहा हूँ। तो ये जो भाव ये उसको उस टाइम बहुत माइंड के ऊपर प्रेशर हो जाता है। उसका बाद जिस टाइम एग्जाम्पल आता है उस टाइम और भी डाउन हो जाता है।
और कभी कभी वो लोग क्या करता है, टेंशन में होते हुए सुसाइड भी कर लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को मेटीरियल जगत में भी जो मैं कर्म करूँगा, कर्म के ऊपर फोकस रखूँगा और रिजल्ट का ऊपर फोकस रखूँगा, इतना नहीं रखूँगा जो मेरे को कठिनाई हो जाए। ऐसा होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान क्या बोलना चाह रहा है अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन अपना आत्मीय स्वजन के लिए एनी टाइम प्रोग्रेस दे रहा है, जो मैं राज्य लेके क्या करूं, ऐसा बहुत सारी मतलब उसका दिमाग में आ रहा है। माइंड में विचलित तो हो रहा है, क्योंकि मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा आसक्ति, सुख मतलब सुख एंड शांति बजाय रखने के लिए अर्जुन को ये हो रहा है। तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृष्ण भगवान अर्जुन को नेक्स्ट अध्याय में बताएगा 6 चैप्टर में। अर्जुन ने एनी टाइम सोच रहा है जो मैं अगर युद्ध में जयलाभ करेगा फिर भी मेरे को इतना अच्छा मार्ग नहीं देखने को मिल रहा है। और कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो आप टेंशन नहीं लो, क्योंकि उसका माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए 6 चैप्टर में थोड़ा सा मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण, अर्जुन ने तो इतना मतलब अच्छा युद्ध क्षेत्रों में खड़ा होते हुए तो उसने 34 नंबर श्लोका में क्या बताया वो कृष्ण भगवान को, जो चंचलमी मनो कृष्ण, चंचल मन है और उसको रुकना मुश्किल है। अगर अर्जुन ने चाहे तो हवा को भी रुक सकता है, इतना क्षमता था, फिर भी वो ऐसा बताने को चंचल मन है। तो आज का श्लोका में भी अर्जुन को ये मन बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण भगवान उसका बाद 6 चैप्टर 5 नंबर श्लोका में बताया, असंसव महाभाव मनो दुन्नी गहम चलम अभ्यास न तो कुंते वैराग्य न च गिज्जते व गीहते। हे महाभाव, तुम चंचल मन मेरे को भी मालूम है, फिर भी हे कुंती हो तुम क्रमश अभ्यास करो क्या वैराग्य होने के लिए, मतलब मेरा ऊपर ध्यान करो, मेरा गुणगान करो, एवरीथिंग देखो धीरे धीरे तुम्हारा मन बस में आएगा। ये दोनों श्लोक में 34 एंड 35 नंबर श्लोका में ऐसा बताया गया। अभी इधर आज का श्लोका में मन को कंट्रोल नहीं हो रहे, मन का स्थिति बहुत कठिनाई है। इसलिए 6 चैप्टर ध्यान जोगों से ही 6 नंबर श्लोका में बताने को जा रहे हैं, बंधु रात मात मनोस्तस्स जिनात मोई बात मना जीता अनाथ मनुस्तु सुकृत्य बर्तेता तैव शत्रुबल। इसका मीनिंग इस तरफ से है बेंगली में, जिनी तार मन के जय करेছেন तार मनी तार परम बंधु, किंतु ता करते अक्षम व्यक्तिर मनी तार परम शत्रु। आज का श्लोका में कृष्ण अर्जुन ने जो बात एनी टाइम उसको माइंड का ऊपर आ रहा है वो इस तरफ से है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं 6 चैप्टर 6 नंबर श्लोका में क्या बता रहे, जो मनुष्य मन को जय किया मन ही उसका फ्रेंड है, दोस्त है, मित्र है। अगर उसको जय नहीं कर सके कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए तो मेटीरियल जगत में ज़्यादा फोकस रहेगा, माइंड जो है वो उसका शत्रु मतलब डेंजरस कहा जाएगा। तो मन जो है माइंड उसको कंट्रोल करने का कैसा, भगवान का गुणगान के लिए और भगवान का कर्म के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आज का दिन में। श्लोका बहुत ही इम्पोर्टेंट है 6 चैप्टर 6 नंबर श्लोका। मेरा दोषी मन जो है मेरा ये फ्रेंड है, मित्र है, और यही मेरे को सब कुछ अच्छा दिला सकते हैं, और यही मन जो माइंड ये मेरा शत्रु दुश्मन भी है, जो आज अर्जुन को विभ्रांत कर रहे। फर्स्ट चैप्टर 30 नंबर श्लोका में मेटीरियल जगत में बहुत सारे मनुष्य हैं, वो लोग क्या करता है ऐसा मेटीरियल जगत में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। आज एक रूम लिया, काल के 2 रूम रहेगा, ऐसा